पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के बीच लंबे समय से चल रहा सीमा गतिरोध अब खत्म होता दिखाई दे रहा है। 12वें राउंड के कमांडर लेवल की बातचीत के बाद दोनों सेनाएं गोगरा इलाके से पीछे हट गई हैं। 4 से 5 अगस्त के दौरान दोनों सेनाओं ने ये कार्रवाई की है। विदेश मंत्रियों की बैठक में भी इन इलाकों से पीछे हटने का फैसला लिया गया था। भारत और चीन की सेना के द्वारा बनाए गए सभी अस्थायी और उससे संबंधित अन्य ढांचों को ध्वस्त कर दिया गया है और उसे पारस्परिक रूप से सत्यापित भी किया गया है। अभी कुछ दिन पहले ही भारत और चीन के बीच मोल्डो में हुई 12वें दौर की बातचीत में दोनों देश पेट्रोलिंग पॉइंट 17A से सैनिकों को हटाने पर सहमत हुए थे, जो पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में दोनों देशों के बीच फिक्शन पॉइंट में से एक है। 12वें दौर की वार्ता के दौरान दोनों पक्षों के बीच PP-17A, जिसे गोगरा भी कहा जाता है, उससे पीछे हटने का समझौता हुआ था। दोनों पक्षों के बीच अंतिम अलगाव इस साल फरवरी में हुआ था, जब वे पैंगोंग झील के किनारे से अलग हो गए थे। वार्ता के बाद जारी बयान के अनुसार दोनों पक्षों के बीच भारत चीन सीमा क्षेत्र के पश्चिमी क्षेत्र में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि LAC को लेकर बातचीत हुई। बैठक का दौर रचनात्मक रहा, जिसने आपसी समझ को और बढ़ाया। दोनों पक्ष मौजूदा समझौते और प्रोटोकॉल के अनुसार इन बाकी मुद्दों को शीघ्रता से हल करने और बातचीत और वार्ता की गति को बनाए रखने पर सहमत हुए। भारत और चीन की सेनाओं के बीच सीमा पर यह गतिरोध पिछले साल मई में पैंगोंग झील इलाके में संघर्ष में शुरू हुआ था और दोनों पक्षों ने उसके बाद वहां अपने सैनिकों और भारी हथियारों की तैनाती बढ़ाई थी। पिछले 4 दशक में सबसे बड़े टकराव में 15 जून 2020 को गलवान घाटी में झड़प में भारत के 20 सैन्यकर्मी शहीद हो गए थे। झड़प के 8 महीने बाद चीन ने भी स्वीकार किया था कि उसमें उसके 4 सैन्यकर्मी मारे गए थे। फिलहाल LAC पर संवेदनशील सेक्टरों में से दोनों पक्षों की ओर से करीब 50 से 60 हजार सैनिक तैनात किए गए हैं। बहरहाल, हमारी इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइए। बाकी देश और दुनिया की अन्य बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें TV9 भारतवर्ष। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।